हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत का किस प्रकार से विघटन होता है और बहुत सारे प्रांतीय राज्यों का उदय होता है। दिल्ली सल्तनत का जो विघटन है वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के साथ ही प्रारंभ हो गया था। इस समय कुछ राज्य उत्तर भारत के जो कि स्वतंत्र हो गए और कुछ दक्षिण भारत के राज्य स्वतंत्र हो गए। उत्तर भारत के राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर जौनपुर है, जो कि मलिक सरवर के समय में स्वतंत्र राज्य हो गया था, जो कि मलिक सरवर जो था मोहम्मद शाह जो कि फिरोज शाह का पुत्र था, उसका ये वजीर हुआ करता था। और इस समय जो है इसने मौके का फायदा उठाकर ये यहाँ पर उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसने विस्तार किया, अलीगढ़ मैनपुरी तक का अपने क्षेत्र को फैलाया। इब्राहिम सरकी ने कन्नौज को भी जौनपुर में मिला दिया। इब्राहिम का जो उत्तराधिकारी था वो महमूद सरकी, मोहम्मद सरकी, हुसैन सरकी, ये सब लगातार जो है दिल्ली के शासनकाल के साथ जो है संघर्ष करते रहे। बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। हुसैन शाह बिहार भाग गया। हालांकि ये होने में लगभग 76 साल लग गए। यहाँ पर इब्राहिम सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में करवाया। हुसैन सरकी ने जामा मस्जिद का निर्माण जौनपुर में 1470 में कराया। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने कराया। मालवा की बात करते हैं तो मालवा को दिलावर खां ने इसकी स्थापना की और स्वतंत्र कराया। धार को अपनी राजधानी बनाया 1401 में। इसका पुत्र है हुसैन शाह, इसने मांडू को राजधानी बनाया और होशंगाबाद नामक शहर भी बसाया। हुसैन शाह है उसका पुत्र मोहम्मद शाह की हत्या उसके वजीर महमूद खिलजी ने कर दी और यहाँ पर खिलजी वंश की नींव पड़ गई। महमूद खिलजी ने गुजरात, बहमनी, मेवाड़ से युद्ध किया और मेवाड़ युद्ध में राणा कुंभा और महमूद खिलजी दोनों ने अपनी अपनी विजय की घोषणा कर दी। इसमें राणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, वहीं पर महमूद खिलजी ने भी मांडू में 7 मंजिला वाले एक स्तंभ का निर्माण करवाया। महमूद ने मांडू में आवासीय महाविद्यालय और चिकित्सालय का भी निर्माण करवाया था। महमूद का जो पुत्र है वो गयासुद्दीन एक बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का जो है शासक होता है। इसके दरबार में 16,000 दासियां होती हैं और ज्यादातर इसमें जो सरदार हुआ करते थे उनकी पुत्रियां हुआ करती थी। तुर्की और इथोपियाई दासियों को ये अंगरक्षक रखा करता था। महमूद शाह द्वितीय के काल में गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, 1531 में उन्होंने मालवा के ऊपर आक्रमण किया और उसको अपने अधीन कर लिया। अकबर ने 1561 में बहादुर शाह को परास्त करके मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया। इसके बाद हम लोग समझते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात में 1297 में राजा कर्ण सिंह को परास्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। 1391 में मोहम्मद बिन तुगलक के सूबेदार जिसका नाम जफर खां हुआ करता था, उसने तैमूर के आक्रमण के कारण दिल्ली की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए गुजरात को स्वतंत्र घोषित करा दिया। जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि के नाम से उपाधि धारण करके शासन किया और जफर खां का जो पुत्र है वो है अहमद शाह और वास्तविक संस्थापक जो था यही अहमद शाह का था। इसने अहमदाबाद नामक एक नगर भी बसाया। यहाँ पर जामा मस्जिद का उसने निर्माण कराया और 1459 में महमूद बगेड़ा शासन करता है। इसने मुस्तफाबाद नामक शहर बनाया। बगेड़ा को जरबख्श स्वर्ण दान करने वाला कहा करता था। अंतिम शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और अकबर द्वितीय ने गुजरात अभियान के द्वारा जो है इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली के सल्तनत में मिला लिया। हमीर देव जो कि 1314 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की पुनः जो है इन्होंने स्थापना की और सिसोदिया वंश की नींव डाली। हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और 64 वर्षों तक का यहाँ शासन किया। 1433 में राणा कुंभा ने मारवाड़ का अधिकांश भाग जीत लिया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया।
राणा कुंभा ने 4 स्थानीय भाषाओं में नाटकों की रचना की थी। गीत गोविंद रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी थी। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था और खानवा के युद्ध में बाबर से ये स्वयं पराजित हुए थे। जहांगीर के शासन काल में मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया जाता है। मेवाड़ के बाद हम लोग मारवाड़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जोधपुर का इलाका है। मारवाड़ के जो राठौर थे वो प्राचीन राजपूतों के वंशज हुआ करते थे। चुंद ने मारवाड़ राज्य की नींव डाली थी 1394 में। यहाँ पर रानमल ने मेवाड़ के सरदारों की हत्या कर दी और रानमल के पुत्र जोधा को मेवाड़ के लिए संघर्ष करना पड़ा। बाद में राणा कुंभा ने जोधा के साथ समझौता कर लिया और शेर शाह के समय मारवाड़ के शक्तिशाली शासक यहाँ पर मालदेव हुआ करता था। अकबर ने मारवाड़ को अपने अधीन कर लिया। उड़ीसा के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर गजपति वंश का शासन हुआ करता था। गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर इस समय सबसे पहला आक्रमण किया। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसको लूटा। इसके बाद बाबर के आक्रमण के समय यह कमजोर राज्य बन गया। बंगाल के अफगान शासकों ने 1568 तक इसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल जो था दिल्ली से काफी दूर था और इसके ऊपर मजबूत नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर बार बार विद्रोह हो रहे थे। बलबन तुगरिल खान के विद्रोह का दमन करने के पश्चात इसका जो पुत्र था बुगरा खान, उसको इसने यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। बुगरा खान को ही जो है वहां का स्वतंत्र शासक मान लिया गया और उसने नासिरुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ हिस्से को अपने अधीन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल पुनः से स्वतंत्र होकर 1340 में पूरी तरह से ये स्वतंत्र हो गया। इसके बाद फखरुद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को यहाँ का सुल्तान घोषित किया और शमसुद्दीन इलियास शाह के समय जो है यहाँ पर फिरोज शाह ने प्रथम बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु ये विफल हो गया। सिकंदरा शाह ने पांडुआ में मदीना मस्जिद का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने पुनः आक्रमण किया, मगर ये फिर से ये विफल रहा। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने चैतन्य महाप्रभु जो हुआ करते थे उनके समकालीन माना जाता था। नुसरत शाह ने गौड़ में सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन महमूद को शेर शाह ने बंगाल से भगाकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। अगला राज्य है वो है कश्मीर। कश्मीर 1301 में सुहादेव के नियंत्रण में हुआ करता था, जो कि एक हिंदू राजवंश था। सुहादेव ने हिंदू राजवंश की नींव डाली और 1340 में शाहमीर ने सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि धारण करके यहाँ कश्मीर के ऊपर अधिकार कर लिया। ये यहाँ कश्मीर पर अधिकार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। सिकंदर शाह के मंत्री सुहा भट्ट ने धर्म परिवर्तन करके बलपूर्वक हिंदुओं को भी धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया। 1420 से 1470 के बीच में जैनुल आबिदीन, जो कि एक ऐसे शासक थे जिसने जजिया को हटाया और गो हत्या के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। निर्वासित ब्राह्मणों को वापस जो है लौटने के लिए बोला, पूजा अर्चना की अनुमति दे दी। महाभारत, रजत रंगनी, इन सब का इसने फारसी में अनुवाद कराया। कागज के निर्माण व जल्दसाजी सीखने के लिए उसने कुछ व्यक्तियों को समरकंद भेजा। कश्मीर के लोग बादशाह को महान सुल्तान कहा करते थे और जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। थैंक यू।